ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। महात्मा शुभानंद जी एक अच्छे बंगाली महात्मा थे। उनका स्वर्गवास 65 वर्ष की उम्र में हुआ था। उन्हें अंग्रेजी, संस्कृत और बंगाली भाषाओं का उत्तम ज्ञान था। वेदों का भी भली भांति अध्ययन उन्होंने किया था। वे जब वर्धमान में आते तो उनके दर्शन के लिए लोगों की बड़ी भीड़ एकत्र होती। शिक्षित वर्ग में भी उनका बहुत मान सम्मान था। उनकी चेष्टाओं से कभी कभी पागलपन का सा आभास होता था। बैठे बैठे कभी सहसा चौंक उठते, कभी ऐसे देखते मानो कोई उनकी कुछ चीज उठाकर भागा है और वे उसे खोज रहे हों। कभी विकल हो उठते जैसे उन पर कोई संकट टूटने वाला है। उनकी मुखाकृति से व्यग्रता, व्याकुलता स्पष्ट टपकती। सामान्य स्थिति में उनसे ज्ञान वैराग्य के अध्ययनपूर्ण एवं अनुभवपूर्ण प्रवचन को लोग सुनते और आनंदित होते, पर जब उन्हें पागलपन का दौरा आता तो देखने वालों को आश्चर्य भी होता और दुख भी। कुछ लोगों ने उनसे उनकी शांत स्थिति में पूछा, स्वामी जी, आपके इस कष्ट का क्या कारण है? तब उन्होंने बतलाया कि मैं विद्या अध्ययन के उपरांत आर्य समाज का उपदेशक बन गया। बहुत स्थानों पर घूमता रहा। एक जगह एक महात्मा से भेंट हुई। उनमें बहुत सी आध्यात्मिक विशेषताओं को देखकर मैं उनके साथ रहने लगा। उनका मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने उन्हें गुरु मान लिया, उनसे शिक्षण प्राप्त किया और उपदेशक का कार्य छोड़कर उन्हीं के बताए विधि विधान के अनुसार एक निर्जन स्थान में रह के गायत्री पुरस्चरण करने लगा। गुरु जी ने योग और तंत्र के निश्चित विधान से गायत्री पुरस्चरण करने को कहा। वो 3 वर्ष में पूरा होना था। 2.5 वर्ष तो सहज ही बीत गए। अंतिम 6 महीनों में नित्य विलक्षण दृश्य दिखाई देने लगे। लोभप्रद और भयदायक अनेक प्रसंग सामने आने लगे। मुझे बता दिया गया था कि तंत्र साधना के अंत में परीक्षा होती और विभिन्न प्रकार के लोभ, आकर्षण, भय एवं उपद्रव सामने आते रहते हैं। अतः मैं ऐसे प्रसंगों को धैर्यपूर्वक टालता रहा ताकि अपनी तपस्या ठीक से पूर्ण कर सकूं। परंतु एक दिन एक नई ही घटना घटी। रात्रि के लगभग 11:30 बजे थे। मैं कुटी के भीतर बैठा साधना कर रहा था। तभी द्वार पर एक स्त्री बार बार दिखने लगी जो टहल रही थी। मैं झोपड़ी से बाहर निकला। चांदनी रात थी। उसके प्रकाश में मैंने देखा कि सामने 18-20 वर्ष की अति सुंदर युवती खड़ी है। मैंने पूछा, तुम कौन हो और किस लिए आई हो? उसने बताया कि वो पड़ोस के गांव में रहती है, अपने भाई के पास जा रही थी, रास्ता भूल गई, जंगल में डर लग रहा था, झोपड़ी देखकर यहाँ आ गई, रात भर के लिए आश्रय चाहती थी। मेरी कुटी बीच जंगल में थी। जंगली जानवरों का भी डर था और चोरों का भी, अतः मैंने उसे आश्रय देना उचित समझा। वह युवती भीतर आकर लेट गई। कुटी छोटी ही थी। मेरे आसन के पास ही वो थी। मैं जप कर रहा था, पर दृष्टि बार बार उसके सुंदर शरीर पर चली जाती थी। वो मेरी ओर तिरछी नजर से देखती, मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मेरे भीतर वासना भड़क उठी और उस आवेश को मैं रोक न पाया। किंतु इसके उपरांत वो स्त्री उठी और उसने मेरी पीठ पर जोर से एक लात लगा दी। इससे मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा। वो तूफान की तरह झोपड़ी को तोड़ती फोड़ती जाने कहाँ चली गई। सारी रात मैं बेहोश पड़ा रहा। सुबह होश आने पर देखा मैं ज्वरग्रस्त था और पीठ का भाग बुरी तरह छिल गया था। मेरे 2 दांत टूट गए थे और मुंह से खून बह रहा था। गुरु जी को समाचार मिल गया। वे आए और मुझे उठा कर ले गए। उपचार किया। 1 माह में मैं ठीक हो गया। प्राण तो बच गए, परंतु मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वो असंतुलित सा बना रहा और उसी कारण मैं रह रह कर चौंक पड़ता हूँ। मुझे खतरा बना रहता है। तभी से मैं सबको यही बताता हूँ कि सामान्य जन के लिए गायत्री की सात्विक साधना ही उपयोगी है। तंत्र विधि से उपासना में लाभ और चमत्कार तो बहुत मिलते हैं, पर ये पंथ कांटों से भरा है। उसकी भयंकरता से तो साहसी ही अविचलित रह सकते हैं।
साधना क्रम के समय के भयंकर दृश्यों से बचना थोड़ा आसान भी है, परंतु प्रलोभनों और आकर्षणों से बच पाना अत्यंत कठिन है। फिर थोड़ी सी भी भूल होने पर इस पथ के पथिक को प्राण खोने पड़ते हैं। इसीलिए तंत्र की अपेक्षा योग मार्ग सरल एवं उत्तम है। इसमें भले ही धीरे धीरे उन्नति होती है, पर जितनी भी प्रगति होती है वो अधिक स्थायी होती है और इस मार्ग में डर तथा हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। घटना लगभग 200 वर्ष पुरानी है। जयपुर के बूढ़ा देवल गांव में दधीची वंश के दाहिनी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम विष्णुदास ब्रह्मचारी था। वो 8 वर्ष की आयु से ही गायत्री उपासना में प्रवृत्त हुआ तथा आगे चलकर एक महान गायत्री उपासक के रूप में प्रख्यात हुआ। विष्णुदास परिवार की स्थिति ठीक न होने के कारण चिंतित रहा करते थे। भला माँ से क्या छिपा था। एक रात माँ गायत्री ने स्वप्न दिया, अमुक स्थान पर जमीन में धन गड़ा है, अपनी आवश्यकता अनुसार खोद कर निकाल लो। ब्रह्मचारी जी माँ की आज्ञा मानकर निर्देशित स्थान को खोदने लगे। नित्य खोदकर धन निकालते तथा अपने आसन के नीचे रख देते थे। उनकी माँ भी साथ रहा करती थी। उनकी माँ को शंका हुई कि पुत्र कुछ करता तो नहीं, फिर धन कहाँ से आता है। इसीलिए उन्होंने एक दिन आसन उठाकर देखा। ब्रह्मचारी जी को मालूम हुआ कि माँ गायत्री की कृपा से धन प्राप्त होने की बात माँ को मालूम हो गई है और उन्होंने दूसरों को भी ये बात बता दी है। ब्रह्मचारी जी को बड़ा दुख हुआ। वे पुष्कर नामक स्थान पर जाकर गायत्री का विशेष जप करने में प्रवृत्त हो गए। पुष्कर की एक झोपड़ी में उन्होंने गायत्री पुरस्चरण शुरू किया। इस प्रकार 24-24 लाख के 3 पुरस्चरण किए, फिर भी उनको कोई विशेषता दृष्टिगोचर नहीं हुई। उन्होंने समझा कि उनका तप व्यर्थ गया और बड़े दुखी होने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके पीछे 3 बड़ी बड़ी चिताएं जल रही हैं और आकाशवाणी हुई कि जन्म जन्मांतरों में तुमने 3 ब्रह्म हत्याएं की थी, जो इस तप के प्रभाव से निर्मूल हो गई है। अब आगे बढ़ो, सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। अब नए उत्साह के साथ वे फिर गायत्री तप में लग गए। तप के तेज से सर्वत्र उनकी कीर्ति फैल गई। बड़े बड़े राजा उनकी झोपड़ी की धूल सिर पर लगाने लगे। जयपुर और जोधपुर के महाराज स्वयं उनकी सेवा में उपस्थित होने लगे। उदयपुर के महाराजा ने अपने यहाँ उनको बुलाने का भारी आग्रह किया। ब्रह्मचारी जी ने कहा, हमारे पुरुष चरणों की पूर्णाहुति ब्रह्म भोज दक्षिणा आदि से नहीं हुई है, इसलिए हम कहीं नहीं जा सकते हैं। महाराज ने स्वयं पूरा करने का वचन दिया और ब्रह्मचारी जी को जयपुर ले गए। उदयपुर में उनका शाही स्वागत किया गया और पुरुष चरण की पूर्णाहुति का सब कार्य आनंद के साथ संपन्न किया गया। ब्रह्मचारी जी की आज्ञा से महाराज ने और भी अनेक धार्मिक कार्य संपन्न किए। महाराज के कल्याण के लिए, दोषों और पापों के निवारण के लिए ब्रह्मचारी जी ने काल पुरुष का दान नामक एक उल्लेखनीय कृत्य कराया। सुवर्ण आदि 8 धातुओं नवरत्नों से एक काल पुरुष की मूर्ति बनवाई। उसकी शास्त्रोक्त विधि से भूत शुद्धि और प्राण प्रतिष्ठा की। कहा जाता है कि कोई ब्राह्मण जब काल पुरुष की मूर्ति का दान लेने आता था, उसको मूर्ति स्पष्ट दान न लेने का संकेत करती थी। परिणाम स्वरूप उसे लेने को कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में जिसका वंश कई पीढ़ियों से गायत्री का परम उपासक था, ऐसा एक ब्राह्मण दान लेने के लिए तैयार हुआ। उसने जैसे ही मूर्ति दान लिया, उसका शरीर काला पड़ गया। उसने मूर्ति का सब धन और अपनी संपत्ति दान में दे दी। तब जाकर उसके शरीर की कालिमा दूर हुई, किंतु जिस हथेली पर दान लिया गया था वो जल गई थी और काली हो गई थी। 3 गायत्री पुरस्चरण करने के बाद हथेली की कालिमा भी चली गई। महाराज के कल्याण के लिए इस ब्राह्मण को इतना कष्ट सहन करना पड़ा। उसके लिए महाराज सदा उसके प्रति कृतज्ञ बने रहे और उसके परिवार को सदा सहयोग करते रहे। ब्रह्मचारी के तप के प्रभाव से असंख्यों का कल्याण हुआ। वे ब्रह्मनिष्ठ और गायत्री उपासक बनने के लिए प्रयत्नशील रहे। उनके प्रभाव और उपदेश से
कई ब्राह्मणों ने गायत्री की शरण ली और परम कल्याण का लाभ प्राप्त किया। विक्रम संवत 1914 में पंडित भुदरमल जी के घर पर एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुक्मी चंद रखा गया। हुक्मी चंद जब 30 साल के हुए तब उनकी मां का देहांत हो गया। पिता पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। व्यवसाय के क्रम में संयोगवश उन्हें कलकत्ता जाना पड़ा। वहां से 1957 में वे वापस रतनगढ़ लौटे। शहर के बाहर एक धर्मशाला में ठहरकर गायत्री जप करने लगे। वहीं रहकर उन्होंने गायत्री के 3 पुरस्चरण किए। इसके उपरांत वे काशी में जा बसे और अंत तक काशी में रहे। उन्हें भी वचन सिद्धि प्राप्त हो गई थी। अनेक सेठ साहूकार उनके भक्त बन गए थे और उनके आशीष से अपनी आर्थिक समृद्धि बढ़ाते रहे। कई सामान्य स्तर के लोग उनके आशीर्वाद से सेठ और लक्षाधिपति हो गए। उन्हें अपनी मृत्यु की जानकारी माँ गायत्री की कृपा से 1 माह पहले ही हो गई थी। उसी दिन से उन्होंने अन्नाहार छोड़ दिया था और केवल थोड़ा सा दूध ही लेते थे। मृत्यु के लिए जब 18 दिन ही शेष रहे तब उन्होंने दूध लेना भी छोड़ दिया और जल पर रहने लगे। जब 4 दिन शेष रह गए तो उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। निश्चित दिन को गायत्री जप करते करते ब्राह्मणों द्वारा वेद पाठ के मध्य उन्होंने आषाढ़ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 1982 में इस नश्वर शरीर से मुक्त होकर गायत्री लोक को प्राप्त किया। उन्हीं के सुपुत्र श्री पंडित वैद्यनाथ जोशी ने उनकी प्रेरणा से काशी में मारवाड़ी संस्कृत पाठशाला नामक एक छोटी सी संस्था शुरू की थी। ये संस्था गरीब विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। ये संस्था निरंतर वृद्धि करती गई। आज ये संस्था काशी में मारवाड़ी संस्कृत कॉलेज के नाम से सुप्रसिद्ध है। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।